Hello everyone, welcome back to my English learning YouTube channel Crack English with BC। और मैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर बिरजू चौहान। डियर फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे प्रोनाउंस के विषय में। इसमें देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ए प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस, लिस्ट ऑफ प्रोनाउंस और सबसे लास्ट में देखेंगे स्पेशल नोट्स अबाउट प्रोनाउंस। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ए प्रोनाउन। आखिर प्रोनाउन है क्या? लेकिन प्रोनाउन का डिफिनीशन देने से पहले मैं आपको दो सेंटेंस दूंगा और उन दोनों सेंटेंस के हेल्प से मैं समझाऊंगा कि रियल में प्रोनाउन होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। अमित बॉट अ साइकिल यस्टरडे, ही गिव इट टू राज। तो हम लोग यहां देख सकते हैं कि हमारे पास दो सेंटेंस है। सेंटेंस में लिखा हुआ है कि अमित ने कल एक साइकिल खरीदी और उसने उस साइकिल को राज को दे दी। तो हम लोग ध्यान से देखते हैं तो पहला सेंटेंस में जो अमित है और दूसरे सेंटेंस में जो ही है, दोनों सेम व्यक्ति हैं, लेकिन अंतर क्या है कि पहली बार अमित का यूज किया गया है और दूसरी बार ही का यूज किया गया है। यानी अमित और ही दोनों एक ही पर्सन्स है। और फिर से हम सेंटेंस को देखते हैं तो पहले सेंटेंस में अ साइकिल है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में उसकी जगह इट का यूज किया गया है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि जब पहली बार किसी चीज का यूज होता है तो नाउन का यूज होता है, लेकिन जब उसको हम लोग दोबारा रिपीट करते हैं तो उस जगह दूसरे वर्ड्स का यूज होता है और इन्हीं दूसरे वर्ड्स को हम लोग प्रोनाउंस कहते हैं। यहां पे जो ही और इट है ये प्रोनाउंस है। चलिए अब इसे और क्लियर तरीके से समझते हैं। प्रो मीन्स फॉर हियर, सो अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। तो कहने का अर्थ ये है कि प्रो का अर्थ होता है के लिए या के जगह। तो इस तरह प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन की जगह यूज होता है। तो सिंपल शब्दों में कहा जाए, वे शब्द जो नाउन की जगह आते हैं उन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं। अब चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। बहुत तरह के प्रोनाउंस होते हैं। चलिए उन्हें एक एक करके देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस, इंडिफिनिट प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, एम्फैटिक प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस और सबसे लास्ट में रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के प्रोनाउंस है। और डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, जितने भी टाइप्स के प्रोनाउंस को आप लोगों ने देखा है इन पे अलग से वीडियो बनाई जाएगी। प्रत्येक टाइप का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, उसके सब डिविजन्स को बताया जाएगा, उनके फॉर्म्स को दिया जाएगा और उनसे रिलेटेड हर रूल्स को एग्जाम्पल्स के जरिए, कॉमन एरर्स के जरिए क्लियर किया जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं लिस्ट ऑफ मेजर प्रोनाउंस। और लिस्ट ऑफ मेजर प्रोनाउंस की खासियत यह है कि एक तरफ इंग्लिश होगा और एक तरफ हिंदी होगा, जिससे आप लोगों को प्रोनाउंस के विषय में जानने में काफी सहायता मिलेगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लिस्ट ऑफ मेजर प्रोनाउंस। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम लोग, यू मीन तुम लोग, आप लोग, ही मतलब वह उसे, शी मतलब वह उसे, दे मीन्स वे या वे लोग, इट मतलब यह, दैट मतलब वह, दिस मीन्स यह, दोज मीन्स वे, दिस मीन्स यह, मी मीन्स मुझे, अस मीन्स हमें, हम लोगों को। अब चलिए इसके आगे वाले लिस्ट को देखते हैं। यू मीन्स तुम लोग, आप लोग, ही मीन्स उसे, उसको, हर मीन्स उसे, उसको, दे मीन्स उन्हें, उनको, उन लोगों को, माई सेल्फ मीन्स मैं खुद, आवर सेल्फ्स हम लोग खुद, योर सेल्फ और योर सेल्फ्स तुम लोग खुद, आप खुद, हिम सेल्फ वह खुद, हर सेल्फ वह खुद, देम सेल्फ्स वे लोग खुद, इट सेल्फ अपने आप, एवरी प्रत्येक, इच हर एक। इसके बाद और भी प्रोनाउंस को देखते हैं। नन कोई नहीं, नो वन कोई नहीं, एवरीवन हर एक, समवन कोई व्यक्ति, समथिंग कुछ या कोई चीज, नथिंग कुछ नहीं, एवरीथिंग हर चीज, समबडी कोई व्यक्ति, व्हाट क्या, हु कौन, हुज किसका, ईच अदर एक दूसरे, वन अनदर
एक दूसरे तीसरे। इस तरह हम लोग देख सकते हैं प्रोनाउंस की हमारे पास एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है और इस लिस्ट में हम लोगों ने मेजर प्रोनाउंस को बताया और साथ साथ उनके हिंदी को भी बताया। अब डियर फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग देखते हैं स्पेशल नोट्स अबाउट प्रोनाउंस, यानी फैक्ट्स अबाउट प्रोनाउंस। स्पेशल नोट्स नंबर 1, द सेम प्रोनाउंस कैन नॉट बी यूज्ड एज बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स। कहने का अर्थ यह है कि हम लोग सेम प्रोनाउन को ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं यूज कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि सेम प्रोनाउंस ही सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आ सकता है। सब्जेक्टिव केस के लिए अलग प्रोनाउन होगा और ऑब्जेक्टिव केस के लिए अलग प्रोनाउन होगा। चलिए इस एग्जांपल से देखते हैं। ही इज अ डॉक्टर। इस सेंटेंस में हम लोग देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट ही है वह एक प्रोनाउन है और यह सब्जेक्टिव केस में है। अब इसके बाद दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। शी कॉल्ड ही। यह सेंटेंस इनकरेक्ट है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह सेंटेंस इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के जगह पे ही दिया गया है जो एक सब्जेक्टिव केस है और रूल के अनुसार यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए। और मैंने इसके ठीक ऊपर बताया है कि सेम प्रोनाउंस को हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में नहीं यूज कर सकते हैं, उनके फॉर्म में डिफरेंस होगा। तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा शी कॉल्ड हिम। और हिम जो यहाँ पे है ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये सेंटेंस अब करेक्ट है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं सब्जेक्टिव केस अलग होगा, ऑब्जेक्टिव केस अलग होगा, यानी हम लोगों को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग प्रोनाउंस का यूज करना पड़ता है। लेकिन फिर भी कुछ इसमें अपवाद है, चलिए उन्हें देखते हैं। बट सम प्रोनाउंस इट, दिस, दैट, दिस और दोज कैन बी यूज्ड एज बोथ सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। लेकिन कुछ प्रोनाउंस जैसे इट, दिस, दैट, दोज, दीज ये ऐसे प्रोनाउंस हैं जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में ही यूज किए जा सकते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि इनका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म्स दोनों ही सेम होगा। चलिए इसे एग्जांपल से देखते हैं। इट विल डू। यहां पे देखिए इट क्या है, सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, तो ये सब्जेक्टिव केस है। और इसके बाद दूसरे एग्जांपल में देखते हैं। शी लाइक्स इट। यहां पे जो इट है ये ऑब्जेक्टिव केस में है। लेकिन जब ध्यान से दोनों सेंटेंस को ऑब्जर्व करते हैं तो पाते हैं कि सब्जेक्टिव फॉर्म भी इट है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी इट है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कुछ लिमिटेड प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जिनका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों में सेम फॉर्म्स होता है और दोनों को सेम फॉर्म्स में ही यूज किया जा सकता है। अब चलिए सेकेंड नोट्स को देखते हैं। सम प्रोनाउंस कैन बी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। कुछ प्रोनाउंस ऐसे होते हैं जो दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हो सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि उनका प्रोनाउंस फॉर्म और दूसरा फॉर्म्स एडजेक्टिव्स हो या एडवर्ब्स हो या कुछ और भी हो वो सेम होगा, यानी एक जैसा ही होगा। लेकिन हमें एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि प्रोनाउन हमेशा अकेले आता है, लेकिन यदि यह एडजेक्टिव है तो इसके बाद एक नाउन आएगा। यही बात प्रोनाउन और एडजेक्टिव को एक दूसरे से अलग करती है। चलिए इसके विषय में कुछ आगे देखते हैं। हर, हिज, व्हाट, हुज, विच, एटसेट्रा ये ऐसे वर्ड्स हैं जो साथ साथ प्रोनाउंस भी हैं और एडजेक्टिव्स भी हैं। चलिए इसे एग्जांपल से देखते हैं। आई लाइक हर। यहां पे हर ऑब्जेक्ट में है और यह एक प्रोनाउन है। अब सेकेंड एग्जांपल को देखते हैं। आई लाइक हर वॉइस। मुझे उसकी आवाज पसंद है। यहां पे हर एडजेक्टिव है क्योंकि यहां पे हर अकेले नहीं आया है, हर के बाद एक नाउन आया है वॉइस। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि हर का दोनों सेंटेंसेस में फॉर्म्स सेम है, लेकिन एक प्रोनाउन है और एक एडजेक्टिव है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। व्हाट डू यू वांट। तुम क्या चाहते हो। यहां पे देखिए व्हाट क्या है, प्रोनाउन है क्योंकि यह अकेले आया है, इसके साथ कोई नाउन नहीं है। लेकिन अब हम लोग दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। व्हाट टाइम आर यू कमिंग एट। यहां पे देखिए व्हाट के बाद एक नाउन आया है टाइम, तो यहां पे जो व्हाट है ये एडजेक्टिव है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि सेम फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स प्रोनाउंस भी हो सकता है और अदर पार्ट्स स्पीच भी हो सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के क्लास में बस इतना ही।
आज के सेशन में मैंने आप लोगों से शेयर किया कि प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन के मेजर टाइप्स क्या है, और प्रोनाउन की एक एग्जॉस्टिव लिस्ट को दिया जिसमें एक तरफ इंग्लिश था और एक तरफ उनकी हिंदी थी। और सेशन के सबसे लास्ट में मैंने आपको प्रोनाउंस के विषय में 2 स्पेशल नोट्स बताए और इनमें हम लोगों ने बताया कि प्रोनाउंस कैसे डिफरेंट सिचुएशंस में बिहेव कर सकता है। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी YouTube चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर पुश करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।